यहाँ देखें बच्चों ने जो है कंप्यूटर जो है वो देख रहे थे और यहाँ उमर ने सोने की तैयारी पकड़ ली। तकरीबन 1:30 बजे के रात का टाइम हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये चल रही है नमाज, फजर का टाइम चल रहा है। और आप बोल रहे होंगे इतने खूबसूरत व्यू आज, मतलब आज का ब्लॉग मैंने डायरेक्ट मॉर्निंग ही से स्टार्ट कर दिया, मॉर्निंग के नाश्ते से स्टार्ट नहीं किया। बस इसकी वजह यही है, देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। बस इसकी वजह ये है कि आज मैं हूँ असल में कहीं, जैसे कि आपको मैंने कल वाले ब्लॉग में कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अम्मी के घर में 3rd फ्लोर पर हूँ। तो अम्मी के घर में 3rd फ्लोर पे अपनी जिजानी के घर हूँ। तो उनके बच्चे सो रहे हैं सारे। तो अब मैं तो उठी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो जाहिर सी बात है, जब अपने घर में भी अक्सर यही होता है कि मुझे नींद नहीं आती है, बहुत कम से फजर की नमाज़ के बाद ही नींद आती है। तो ये हो चुका है फजर की नमाज़ का टाइम। और ये इतनी खूबसूरत सुबह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत सुबह दी है। तो उनके मैं बालकनी से ये बना रही थी, तो उनके बालकनी से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक उनके वहाँ उनकी मम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस फजर का अज़ान का टाइम हो रहा, आवाज़ तो आ रही होगी आपको, माशाल्लाह नमाज की आवाज़ आ रही होगी और नमाज़ चल रही है। बस यहाँ से आपको नमाज़ मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि फ़जर की नमाज़ की जो वीडियो है, मतलब ये सामने मस्जिद है ना, तो वो उधर से, मतलब अम्मी के घर से साफ़ बनती है, साफ़ मस्जिद है। यहाँ पे मस्जिद का एरिया बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो देखें अभी मैं आपको अच्छे से फोकस करके दिखाती हूँ। ये चेक करें, मॉर्निंग टाइम का व्यू चेक करें। तो उनकी जो है अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो इस वजह से वो जो है वो अभी तक नहीं आई हैं। जैसे वो आएंगी तो फिर इंशाल्लाह मैं घर जाऊंगी। तो चलें, अब मैं जा रही हूँ, नमाज़ की तैयारी करती हूँ और फटाफट आके नमाज़ पढ़ के, नमाज़ देर मेरी थोड़ी सी आग लग गई थी, तो अज़ान की आवाज़ से ही, मतलब नमाज़ से ही मेरी आँख खुल गई है। तो चलते हैं, नमाज़ की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नाश्ते पर। ओके। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर ली है। आप सबकी चाय बना के, चाय के कप बना के रखूँगी। पराठे बाहर से ही मंगवाए थे, घर में बिल्कुल पराठे नहीं बनाए थे। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, बाहर से ही ले आए थे। तो मैं बना रही हूँ ये भिंडी, हरी मिर्चों वाली भिंडी, और अभी जल्दी से चढ़ाऊँ, क्योंकि बच्चे जो हो रहे हैं भूखे हो रहे हैं, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो फटाफट चढ़ाते हैं। ऑयल डाल दिया है, इसमें ज़ीरा डालूँगी, और ज़ीरा डाल के 1 चम्मच इसमें ये डालूँगी, और इसके बाद इसको इसमें हल्दी और मिर्च डाल के पका के। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अब मैं निकल रही हूँ घर, अपने घर जा रही हूँ। और मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को पढ़ा कर हटी। 7 बजे के करीब मैंने बच्चों को छुट्टी दे दी और फ़ौरन भागती हुई गई, क्योंकि फैमिली में मैंने बताया था, आपको कल बताया था, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है। तो प्रॉब्लम कुछ यूँ चल रही थी कि उमैर के जो भाई की वाइफ हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनका 7 मंथ का बेबी हुआ है, 7 मंथ का, और उनकी जो ना बेटी हुई थी उनकी, और उनका उसका होते ही मतलब 10-15 मिनट के बाद उनकी डेथ हो गई बेटी की। तो इस वजह से जो है बिज़ी रूटीन चल रहा था, और उमैर भी जो है अपने काम पे कोई फोकस नहीं कर रहे थे। मतलब हमारा पूरा ख़ानदान इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो ऑलरेडी, वो जो है ना, दो दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो सबका माइंड उधर की तरफ था। तो 7 मंथ का बेबी हुआ था और उसकी फिर हो गई डेथ। तो बस अभी जो है तकरीबन मैं यहाँ घर में जो आई हूँ 12:30 बजे आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है फिर 12:30 बजे मैं आ गई थी घर अपने, और अपने नहीं, अम्मी के घर आई थी, क्योंकि फिर मैंने कहा कि यहाँ से मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई, बताया था जैसे कल रात में यहीं रुकी थी इसी तरफ। तो इस वजह से जो है मैं कहा सामान लेती भी जाऊंगी। तो जब मैं आई तो देखा बाबा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, फ़ीवर हो रहा था कुछ ज़्यादा। तो वहीं बैठ गई बाबा के पास। तो मैं वहीं बाबा के पास बैठ गई, और फिर जो है उमैर अम्मी से बातें करते रहे। तो टाइम का कुछ आइडिया ही नहीं हुआ, और इस वक्त टाइम हो गया है 2-2:30 बज रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से चल रही हूँ, यहाँ से ब्लॉग एंड कर रही हूँ। और बस आप
मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं ईद के बाद से ब्लॉग क्यों सही से नहीं बना पा रही। ईद के बाद से नहीं, सॉरी, जब हम रेस्टोरेंट गए थे उसके बाद से हम जो है ब्लॉग सही से क्यों नहीं बना पा रही। वजह सिर्फ यही थी, जिस दिन से हम रेस्टोरेंट गए थे वहाँ से मैं जब रिटर्न में आई थी तभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, कॉल वगैरह, मतलब हस्बैंड से पता चली वो सारी बात मुझे कि उनकी जो है कंडीशन ठीक नहीं है, 7 मंथ का बेबी है और जो इसे ना कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। तो वो टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब पूरे ख़ानदान को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, सबको टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो दिमाग नहीं चल रहा था। जाहिर सी बात है, अब वो इस फैमिली में एक प्रॉब्लम हो तो दिमाग कैसे चल सकता है। तो बस इसी वजह से जो है बहुत अच्छा व्लॉगिंग नहीं कर पा रही मैं। पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जो है व्लॉगिंग अच्छी से अच्छी करूँ। अपनी मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ, बाकी जो है थोड़ी हालात पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अभी इन लोगों के पेपर्स भी ख़त्म हो जाएं और ये अक्सा वगैरह के पेपर्स भी ख़त्म हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम थोड़े बाहर भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह बाहर से मतलब जैसे कि घूमने वूमने, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उनके भी ब्लॉग मिलेंगे। फिर मुंतशिरा की भी जो है पेपर, उसके मुंतशिरा का भी स्कूल बंद हो जाएगा, तो जून में इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जून में हम पूरा फ़न करें, ठीक है इंशाल्लाह। तो जय मैं अब यहाँ करती हूँ मैं व्लॉग एंड, तो अब मैं घर जा रही हूँ अपने, तो करती हूँ यहाँ से व्लॉग एंड। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।